हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम सुनाएंगे महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय। वंशावली, सबसे पहले हम इनकी वंशावली समझ लें। तो वंशावली में सबसे पहले वत्सराज थे, ठीक है ना। वत्सराज के बाद हुए। अब वत्सराज कैसे थे कि वो थे कर्मकांडी श्रुतिशास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। वत्सराज का पुत्र पाशुपत हुआ। पाशुपत का पुत्र हुआ अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र हुए। उनमें था चित्रभानु। चित्रभानु का पुत्र था बाणभट्ट। फिर बाणभट्ट का पुत्र हुआ भूषण भट्ट, जिसे पुलिंद भट्ट भी कहते हैं। निवास सोन नदी के पास प्रीतकूटक नामक ग्राम में, वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार। राजाश्रय सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। ये ना, महाकवि बाणभट्ट जो है सम्राट हर्ष के सभापति थे, सभा पंडित थे। और इनके पितामह कौन थे? अर्थपति। पिता थे चित्रभानु, माता राजदेवी। गुरु था भरभु या भर्तसु। पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी, पत्नी का नाम नहीं आया है। पुत्र भूषण भट्ट, बहन थी मालती। बाणभट्ट के अन्य 2 भाई भी थे, जिनका नाम था चित्रसेन और मित्रसेन। वंश या गोत्र कहें तो वात्स्यायन या वत्स वंशयन का। उपासक शिव के थे। और जो रीति है वो पांचाली रीति है। बाल्यावस्था में माता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष की आयु में पिता का भी स्वर्गवास हो गया, ठीक है ना। बाणभट्ट जो है बाल्यावस्था में ही माता का स्वर्गवास हो गया, और जब 14 वर्ष की आयु हुई तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगा यानी बहुत चरित्रवान कहा है। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। राजा हर्ष का जो राज्याभिषेक था अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ, और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हो गई। समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध, ठीक है ना। इनका जो बाणभट्ट का समय माने तो 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध है, यानी 7वीं शताब्दी के बाद। बाण की रचनाएं, कादम्बरी उनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कथा है। हर्षचरितम ये आख्यायिका है। चंडी शतकम ये मुक्तक काव्य है। और मुकुट ताड़ितक ये नाटक है। और पार्वती परिणय ये भी उनका नाटक है। बाणभट्ट की उपाधि वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। कवि चक्रवर्ती किसने कहा है? तो ये कहा है हर्षवर्धन। बाणस्तु पंचानना किसने कहा है बाण को? तो ये कहा है चंद्रदेव ने। पंचबाणस्तु बाण यानी पंचबाणस्तु बाण किसने कहा है? जयदेव ने। कविता कामनी कौतुक ये किसने कहा है? जयदेव ने। गद्य सम्राट, गद्यों का सम्राट किसने कहा है? बलदेव उपाध्याय ने। वाणी बाणो बभू ये गोवर्धनाचार्य ने कहा है। वाणी बाणो बभू। कविता तरुंगन विहरण मयूरा। कविता तरुगहन विहरण मयूरा ये कहा है वामन भट्ट बाण ने। कविता कानन केसरी ये चंद्रदेव ने कहा है ना। कविता कानन केसरी। तुरंग बाण ये
कोई आलोचक है, नाम नहीं दिया गया है, वो कहा बाण कवीना में चक्रवर्ती, ये सोढल ने कहा। चक्रवर्ती, देखिए चक्रवर्ती किसने, हर्षवर्धन ने भी कहा है और सोढल ने भी कहा है कि बाण कवीना में चक्रवर्ती, सोढल ने कहा। महानयम भुजंगम, ये हर्षवर्धन ने कहा। नहीं नहीं वाणी वाणस मधुर शीलस, ये धर्मदास ने कहा। वाणी वाणो बभू, ये गोवर्धनाचार्य ने कहा है। वाणम तू सर्वेश्वरम मानतो अस्ति, ये सोढल ने कहा है उदय सुंदरी में। जयदेव ने कहा भासो हासा कवि कुलगुरु कालिदासो विलासा, ये जयदेव ने कहा है भासो हासा कवि कुलगुरु कालिदासो विलासा। शब्दार्थयो समो गुंफा पांचाली रीति रुच्यते, शिला भट्टारिका वाची बाणोक्ति तस चाशा यदि, ये कहा है भोज, ठीक है ना, सरस्वती कंठाभरण में। कादम्बरी रस ज्ञाना महोरोपिना रोचते, ये कोई अज्ञात पुरुष ने कहा। याद्रगे गद्य विद्धो बाण पद बंधे अपितादृशा, ये भोजराज ने कहा, ठीक है ना। तो ये है बाण भट्ट का जीवन परिचय। और जो इनकी उपाधियां हैं दोस्तों, तो उपाधियों से एक आध सवाल जरूर आएगा एमपी टेट में। तो इनकी उपाधियों को 2-3 बार पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इनकी जो रचनाएं हैं कादम्बरी बहुत पूछी जाती है। हर्षचरितम ये आख्यायिका है, ये जरूर ध्यान करना कि जो हर्षचरित है वो आख्यायिका है और कादम्बरी एक कथा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।